मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन में कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरी लगन से करते हैं और सच्ची श्रद्धा से भी करते हैं और मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। लेकिन होता क्या है, हम मेहनत बहुत करते हैं और उसके बनिस्पत जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो कम मिलता है। हमें कम में ही संतोष करना पड़ जाता है। ठीक ऐसे ही कई बार हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, जबकि शरीर में स्टेमिना रहता है, मानसिकता रहता है, हमारा काम करने का माइंडसेट भी रहता है, हम हर तरह से फिट भी रहते हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और सोशल रूप से भी, बायोलॉजिकल रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। फिर भी हम जब कुछ काम में लग जाते हैं तो बिल्कुल मन नहीं होता। कई बार हम पढ़ना शुरू करते हैं, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता, कारण कुछ भी नहीं रहता है। ये उन दिनों की बात है जब मैं पीजी कर रहा था। तो चूँकि साइंस का सब्जेक्ट था, तो ऐसा कहा जाता था उस समय में, हमारे समय में, विज्ञान के बच्चे चाहे वो मैथ्स हो या बायोलॉजी हो या माइक्रोबायोलॉजी हो वगैरह वगैरह, वे बड़े मेहनती होते हैं। बहुत खूब पढ़ना पड़ता है, खूब लिखना पड़ता है, खूब दिन भर खटे रहना पड़ता है, डटे रहना पड़ता है। अपने काम में लग जाओ, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। अब हमने सुन रखा था भाई लगे रहो, तो हम भी लगे रहते थे। पर कई दिन ऐसा होता था कि पढ़ने का मन बड़ा चंगा रहता था और कम मेहनत में हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते थे, मेमोराइज हो जाता था, बड़ी खुशी मिलता था। और इतना मेहनत करने के बावजूद शरीर थका थका नहीं रहता था। कई कई बार तो हम लोग सुबह से जो 5 बजे से जो शुरू हो जाते थे अपना अध्ययन करना, रविवार का दिन है मान लीजिए, और तो फिर वो दिन भर बस बीच में क्या खाना बनाते हुए भी पढ़ाई कर लो और नहाते हुए भी दिमाग पढ़ाई में लगे रहे। और इस तरह से उस समय मोबाइल का ज़माना था नहीं, तो हमारा टाइम पास नहीं होता था, बेकार समय भी नहीं जाता था। जिस किसी दोस्तों को घर आना होता था तो घर आते थे, तो घर में बैठ के बात कर लेते थे। इससे हमारा समय ज़्यादा नुकसान नहीं होता था, क्योंकि मिलने की जाने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, वहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर आने जाने में समय वेस्ट होगा और फिर आप वहाँ जाओगे तो किस परिस्थिति में है, दोस्त तैयार है कि नहीं है, राज़ी होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। तो हम लोग कई संडे को कंपटीशन कर लेते थे कि कौन सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक में पढ़ करके अपने कितने नोट्स बना सकते हैं, कितने सवाल हल कर सकते हैं, कितने अंकों को मेमोराइज कर सकते हैं। और इस बीच में लजीज भोजन भी बनाना है, व्यंजन भी बनाना है, खाना भी है, कपड़े भी धोना है और घर की साफ़ सफाई भी करना है और गोबर से लिपाई भी करना है और झाड़ू बुहारी भी करना है। ऐसा कई बार हम कंपटीशन करते थे। तो किसी किसी संडे को, रविवार को हम बड़ी प्रफुल्लता से कर लेते थे, बहुत सहजता से कर लेते थे। तो कई मित्र हमारे बोलते थे कि भाई आज का संडे तो मेरा बेकार गया, दिन भर मैंने काम किया पर मन नहीं लगा, मन को मैं ज़बरदस्ती लगाता रहा, शरीर मेरा थक गया, मन थक गया, निढाल हो गए। और फिर रात को मूवी देखने जाना होता था, सेकंड शो। हम थर्ड शो नहीं देखते थे और फर्स्ट शो भी नहीं देखते थे, सेकंड शो देखते थे। तो सेकंड शो जाना है तो पहला अपना दिन भर का जो टारगेट है उसे पूरा करो, उसके बाद जा करके अपना दोस्तों के साथ मनोरंजन करो। तो इस सवाल पर हम कई अपने वैज्ञानिकों को हम प्रश्न भेजा करते थे। जूनियर साइंस में, विज्ञान प्रगति में, आविष्कार में, तरह तरह के ऐसी साइंस से संबंधित प्रश्न किया करते थे। तो हमारे प्रश्नों का जवाब हमारे एक वैज्ञानिक मित्र ने दिया। उसने कहा कि देखो सारा चीज़ सही है, आपका घर का वातावरण सही है, आपका मन माफिक वातावरण भी है, आप खुशी खुशी पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई भी काम हो, पढ़ाई ही नहीं, यद्यपि जीवन का कोई भी कार्य हो, अच्छा कार्य हो, तो उसमें हम सारा चीज़ होते हुए भी हमारा मानसिकता कई बार बहुत थक जाते हैं, कई बार हम ऊब जाते हैं, कभी हम उस काम को नहीं करना चाहते, यद्यपि करना आवश्यक है, जानते भी है, करना भी चाहते हैं, पर वह कौन सी ताकत है जो हमें रोक देती है, यानी हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ जाता है। तब उन्होंने इसका एक आंसर दिया कि सांसों पर फोकस करो। और उसने एक हिंट किया कि प्राणायाम और प्राण योग और अपना जो प्राणाकर्षण प्राणायाम है, शुद्धि नाड़ी शुद्धिकरण है, जिसको आजकल बोला जाता है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है या प्राणाकर्षण है या प्राण योग है,
इनमें से कोई एक चीज़ सीख लो, यानी कि सांसों की गति को आप नियंत्रण करना सीख लो। सीधे से कहने का मतलब ये था कि आप कौन सा काम कर रहे हैं उसके अनुकूल आप अपने सांसों की गति को नियंत्रित कर लोगे तो आपका मति भी सही होगा, यानी माइंड काम करने की दक्षता, आप पूरी दक्षता से काम करोगे और आपकी गति भी सही होगा, मतलब काम करने का स्पीड, आप कितने ज़्यादा स्पीड में काम कर सकते हैं। अब समस्या ये आ गया कि हम जानेंगे कैसे कि किस काम के लिए कौन सा हम अपने नाड़ी को नियंत्रित करें। नाड़ी मतलब सांस, हम कौन से सांस के कितने गति में और किस टाइप से करें। अब बड़ी समस्या हो गया, हम कई लोगों के पास पूछते थे, वहाँ से कई लोगों का अलग जवाब आता था। कोई कहता था कि आप 1 घंटा प्राणायाम कर लो, 1 घंटा प्राणायाम करो, कोई कहता लोम विलोम कर लो, कोई कहता भस्त्रिका कर लो, अलग अलग तरह तरह की चीज़ें। फिर मैंने इस पर काफ़ी पुस्तकें पढ़ना शुरू किया और अलग अलग जो सांसों पर ध्यान करते थे, मेडिटेशन कराते थे, प्राणायाम योग करते थे या कोई प्राणायाम का पैकेज करते थे, तब हमने उस पर फोकस किया। मित्रों 6 माह का पूरा वक्त लग गया, 80 प्रकार के प्राणायाम को प्रैक्टिकल किया, पर हर प्राणायाम में हर जगह वो मेरा फिट नहीं हो पाता था। फिर मेरे किसी मित्र को कोई ऐसी समस्या आता, वो बताते कि यार मैंने भस्त्रिका प्राणायाम करके पढ़ाई किया और मैं बहुत जल्दी थक गया। कोई कहता मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करके मैं लगातार 1 हफ्ता किया हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ, पर मुझे वांछित परिणाम नहीं आ रहा है। हम आपस में चर्चा करते थे और तरह तरह के प्राणायामों को, और हम प्रैक्टिकल भी करते थे। हम आधा घंटा का समय रोज़ निकाल लिया करते थे प्रैक्टिकल करने के लिए, आधा घंटा 45 मिनट का। फिर बाद में हमने 45 मिनट का समय निकालना शुरू किया। इसके बाद मुझे एक यूनिवर्सिटी जाना हुआ। उस विश्वविद्यालय में इन सांसों पर बड़ा काम चल रहा था। तो मैंने वहाँ के योगाचार्य से, महोदय से एक ही प्रश्न किया कि हमें कैसे मालूम होगा कि कौन से काम के लिए हमारा कौन सा नाड़ी ठीक रहे और हम कौन सा प्राणायाम करें और कितनी मात्रा में करें, अपने सांसों की लंबाई चौड़ाई कैसे घटाएं, अपने सांसों की गहराई कैसे नापें और अपने सांसों पर फोकस कैसे करें। तो उन्होंने हमारे जो भारतीय ऋषि परंपरा के जो योग थे, उस योग और प्राणायाम के विषय में बृहद जानकारी उन्होंने दिया। और ये हमारा सेमिनार मित्रों 9 दिन तक का चलता रहा। 9 दिन तक का सिर्फ बात चलते रहे, प्रैक्टिकल नहीं हुआ। 9 दिन तक बातें की, 9 दिन तक उसके बातें हुई, चर्चाएं हुई और हम फिर लौट के आ गए। और फिर हमने उसमें से जो हमको लगा कि वाकई में यदि हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो किस टाइप का काम हो, तो कामों को हमने 2 भागों में बांट लिया। एक वह भाग जिसमें हमारा एनर्जी खपत होता है, उत्तेजना का काम होता है, हार्ड वर्क करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं और या फिर दिमागी तनाव का काम रहता है। और दूसरा हमारा वह काम जिसमें हमको मेमोराइज करना होता है, हमें लेखन कार्य करना होता है, हमें सोचने का काम करना होता है, हमें डिसाइड करने का काम होता है, अपने आप को रिलैक्स करने का काम होता है। और हमारा तीसरा काम कौन सा हो जाता है? तीसरा काम ये हो जाता है कि हम अपने आप को, पूरे कोशिका को, पूरे मन को और इस पूरे जीवन को न्यूट्रल हो जाए, कोई लेना देना नहीं, हम न्यूट्रल हो जाए। जिससे क्या होगा, हमारे लाइफ में स्पेस आएगा, एक समय आएगा और समय के गैप में हम अपने जितने भी तनाव युक्त काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं, बुरा काम किए हैं, जो भी हमारे लाइफ में हुआ है, उस सब का तनाव हमारे ब्रेन के अंदर में तरंग के रूप में वो हमें परेशान करते रहती है। वो तरंगे चलती रहती है, शांत होने का नाम नहीं लेता। सोते सोते भी आपको कल्पना आएंगे, बातें आएंगे, बातें याद रहेंगे, 24 घंटे आपके साथ वो चिपके रहेंगे। हो गया नहीं, वो हो गया, जो घटना होना था हो गया था, लेकिन वो हमको कई दिनों तक वो हमारे साथ वो घटनाएं चिपके हमको परेशान करते रहती है। चोट आ गया हो गया, हानि हुआ हो गया नहीं, पर हमें वो छूट नहीं सकता। तब मित्रों हमने 3 तरह की प्राणायाम को अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर देखा और हमें उससे बड़ा लाभ हुआ। हम आपको यहाँ संक्षिप्त में बता देना चाहते हैं। आप भी यदि काम करने वाले हैं, उस प्राणायाम को आप ध्यान करें, फोकस करें सांसों पर और अपने काम में बेहतरी लाएं। वह कौन सा काम है? मान लीजिए आपको तनाव युक्त काम करना है, टेंशन वाला काम है, बड़ी जद्दोजहद का काम है और एक डिसीजन लेना है और बड़े तनाव से आप गुजरने वाले हैं
और उसमें आप जानते हैं कि इसमें मुझको हार्ड वर्क भी करना पड़ सकता है, शारीरिक श्रम भी करना पड़ सकता है, मानसिक श्रम भी करना पड़ सकता है, 4 लोगों से उस समय जूझना भी पड़ सकता है, दिमाग को शांत भी रखना पड़ सकता है और लोगों से भी मिलना जुलना पड़ सकता है और मुझको शांति बनाए रखने का दबाव भी मेरे ऊपर रहेगा। तब हम क्या करें, तब हम अपने शीतल सांसों का ध्यान करें। ये शीतल सांस क्या है? शीतल सांस ये है मित्र, जब आप अपना दाहिना दाहिना नासिका बंद कर देते हैं। आप ये दाहिना नासिका बंद कर दिए, अब आपका बायां नासिका खुल गया। ये बायां नासिका से आप सांसें लीजिए और उन सांसों पर ध्यान टिका दीजिए। पहले आप धीरे धीरे सांस लीजिए और पूरे पेट में भरिए, पूरी नाभि में भरिए। जब पूरी नाभि में भर जाए तो कुछ समय तक रोक के रखिए और उसके बाद फिर उसी नासिका से आप सांसों को छोड़ दीजिए। आँख बंद करके आने जाने वाले सांसों पर और उस जो पेट में भरा हुआ सांस है उस पर आप अपनी मनस चेतना को टिका दीजिए और ऐसा आप कर लीजिए 15 मिनट। अब हमने पेट में सांसें भर ली है, कुछ समय तक हमने कुंभक किया, पूरी चेतना हमने उसमें टिका दिया और धीरे धीरे हमने बाहर छोड़ना शुरू किया। और धीरे धीरे जब उस सांसों की गर्मी बाहर आ रहा था, वो नाकों को स्पर्श कर रहा था या नाक के बीच में था या ऊपरी हिस्सा को स्पर्श कर रहा था या नीचे, पहले पहले आप देखेंगे तो जो आपकी गति होगा, मानसिक गति, उसके अनुरूप में सांस या तो नीचे हिस्सा को गर्म करता हुआ जाएगा, संघर्ष कर देखिए, या तो नासिका के ऊपरी हिस्सा को छूता हुआ जाएगा। आप लेकिन धीरे धीरे जब सांसों का ध्यान करेंगे तो आपको एक ऐसा क्षण आ जाएगा 15 मिनट में कि बिल्कुल सांसें आपके न तो ऊपर को टच कर रहे हैं ना नीचे को टच कर रहा है और वो बीचों बीच ऐसे सांस निकल रहे हैं कि उनके आने और जाने का आपको भान नहीं हो रहा है। आपको आने और जाने के ज्ञात करने के लिए पूरी मानसिक चेतना को झोंक देना पड़ रहा है। ऐसी जब कंडीशन आ जाता है तब समझ जाइए आप अपने लाइफ की कठिन से कठिन आप काम करने के लिए तैयार हैं। आपकी सेल्स, आपकी कोशिकाएं, आपकी ब्रेन, आपकी चेतना और आपके अंदर में जो ऊर्जा का हब है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अब वह आपके इस शक्ति को प्रकट करने के लिए तैयार है। आपको सहायक टूल्स है। अब आप कोई कठिन डिसीजन ले सकते हैं, आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप कड़ी मेहनत वाले काम कर सकते हैं, आप अपने दिमाग में तमाम प्रकार के तनाव वाले काम कर सकते हैं। अब आपकी शरीर आपके साथ है, आपका मन आपके साथ है, आपका मस्तिष्क आपके साथ है, यानी आपके एनर्जी पावर अब आपके साथ में सकारात्मक रूप से है, पॉजिटिव रूप में है। वो आपको अब मदद करने के लिए एग्री है और तैयार है। अब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जब आप इस तरह से आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि उसी कठिन कार्य को कम समय में और बेहतर समय में और अपने टाइमिंग में और अपने बिना मानसिक रूप से थके और बिना शारीरिक रूप से उतना थके जितना आप इसके विरुद्ध में थक जाते थे। शरीर में मेहनत करोगे तो कुछ तो थकावट आएगा, दिन भर का काम करोगे तो मन में कुछ तो थकावट आएगा, लेकिन वो थकावट दुखदायी नहीं होगा, पीड़ादायक नहीं होगा, उबाऊ नहीं होगा, कष्टकारक नहीं होगा। वो मीठा थकावट होगा, आपको खुशी वाला होगा, आपको अंदर में प्रेम वाला होगा, आपको संतोष देने वाला होगा और आपका नींद आने वाला होगा। और फिर आप गहरी निद्रा में जाएंगे और जब वहाँ से लौटेंगे तो एक अजीब से और सुकून भरा, एक मिठास भरे आपको वह जीवन में महसूस होगा मित्र। अब यदि आप इसके विपरीत काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको ठंड का समय है, ठंड प्रदेश में जाना है या आपको ठंडी काम करना है, जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी वर्क होगा, जहां आलसी लोग होंगे, जहां काम करने में मन नहीं होगा, उबने वाले होंगे, थका देने वाला होगा और मन में आलस्य भर देने वाला होगा, ऐसे जब काम आप करना चाहते हैं तो ठीक आप इसकी विपरीत नाड़ी को स्टार्ट कीजिए, कर लीजिए। 15 मिनट का वह भी होगा, ये न्यूनतम है 15 मिनट। पहले पहले मेरे मित्रों को तो 45 मिनट 1 घंटा का समय लग जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसके अभ्यास पक जाते हैं तो 15 मिनट और फिर जब आप साल भर का इसको प्रैक्टिकल कर लेते हो तो 5 मिनट में आप इसमें एकदम रेड कर सकते हो। कहीं भी आप अपने को बदल सकते हो। जैसे कहीं आपको भाषण देना है तो आपने अपना बायां नाक से सांस लिया, छोड़ा और आप तैयार हो गए। आपको कठिन डिसीजन वाले कहीं लेक्चर देना है, कहीं आपको बिल्कुल आपका मन कहीं इधर उधर ना हो और वहाँ लेक्चर देना है, तब आपने वही किया, दाहिना मार्ग बंद किया, बायां से आपने किया।
और जहाँ आपको लगता है कि मुझे पूरी ओज भरे भाषण देना है, पूरी ओज के साथ देना है, क्रोध दिखाना है, आवेग दिखाना है, टेंशन में आना है और अपने काम को पूरा टेंशन से काम करना है, तब आप इसको विपरीत कर लीजिए, विपरीत कर लीजिए। घर में सांसें चलेंगी, जीवन में गरीबी उत्पन्न होगा, टेंशन उत्पन्न होगा, खीज उत्पन्न होगा, चिढ़ उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होंगे, घमंड उत्पन्न होगा, ईगो आएगा, तो फिर आप इसको कर लीजिए। लेकिन आप चाहते हैं आपके जीवन में दिन भर आपने काम किया, जो भी काम का परिणाम रहा, अब सोते समय आप परिणाम को लेकर नहीं सोना चाहते हैं। अच्छा परिणाम है तो भी और बुरा परिणाम है तो भी आप दोनों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहते हैं। अपने जीवन को तरोताजगी से भर देना चाहते हैं। जब आप सो के उठें तो आपके लाइफ बिल्कुल नया हो, एकदम नया हो और आपका माइंड सेट जिस दिशा में चाहो उस कर सकते हैं। तब क्या करना है आपको? तब आपको मित्र दोनों नासिका को सांस लेना है और दोनों नासिका से कुंभक करना है और दोनों नासिका को छोड़ देना है। विचार कुछ भी नहीं करना है और पूरी अंतश्चेतना और पूरी मनस चेतना उस सांसों पर टिका देना है। देखिए कैसे करते हैं। हमने दोनों नाक बंद किए और जब दोनों नाक में सांस लेने की जरूरत महसूस हो तो फिर आपको सांस लेना है। मैंने पूरा समय तक रोक नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मान लीजिए मैंने सांस को रोक दिया। अब मेरे सांस कहने लगे कि भाई सांस को मुझको ज़रूरत है मेरे शरीर के ऑक्सीजन, तो आप दोनों सांस खींचिए और पूरा अंतश्चेतना उस नाक की संघर्षण पर आप टिका दीजिए जहाँ से आपकी वायु पेट में जा रहा है और पूरी तरह से पेट में भर गया। अब देखिए आपके अंदर में क्या हलचलें हो रहे हैं और फिर एक बार बंद कर दीजिए। बंद रखिए जब तक आपकी सांसें अंदर में है तब तक बंद कीजिए और फिर जब आपको लगे अरे बाप रे अब तो सांस छोड़ना जरूरी है, तो फिर आप धीरे से आप सांस को छोड़ दीजिए और छोड़ते हुए सांसों पर फिर आप नथुने पर ध्यान टिका दीजिए। आपका ध्यान यहाँ टिक जाए, यहाँ उसका प्रेशर पड़े और आप वही देखेंगे कि आपकी सांसें कौन से अंग को टच कर रहा है, नीचे या ऊपर। नीचे टच हो रहा है मतलब आप अभी बहुत ज़्यादा दुखित हो, पीड़ित हो और आप थके हुए हो, और ऊपर टच हो रहा है इसका मतलब है आप अभी अपने कल्पना की दुनिया में हवाई में चल रहे हो और आपको मनवांछित परिणाम नहीं मिला है, उस बात की पीड़ा है। कहीं मन में खींच है, टेंशन है, क्रोध है, न जाने क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये आपके ऊपरी दीवार को टच करेंगे। लेकिन कुछ जब आप करेंगे, आधा घंटा हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी सांसें बीचों बीच चल रहा है। अब न ऊपर को टच कर रहा है, नीचे को टच कर रहा है और सीधा सांसें जा रही है। न वो सांसें बहुत ज़्यादा गर्म है, न वो सांसें बहुत ज़्यादा ठंडी है, सब में आ गया है। तो आप उसके बाद फिर आप जाकर सो जाइए। अब जब सुबह उठेंगे तो आप पूरा सारे शरीर की कोशिकाएं, एक एक कोशिकाएं तरोताज़ा, मन तरोताज़ा, दिमाग तरोताज़ा, हृदय तरोताज़ा, मन में एक उल्लास होगा और एक जो भी आप फिर उस समय काम सोचेंगे वो काम आप दिन भर कर पाएंगे। फिर उस काम में आपका फिर मन लगेगा, दिल लगेगा और कम मेहनत में ज़्यादा बेस्ट परिणाम रहेगा। मित्रों, तो यह सांसों का जो फोकस है इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। ये आपके कामों को बेहतरी करने में या आपके कामों को डलनेस करने में या आपके जीवन को उल्लास से भर देने में या आपके जीवन को बेड फील कराने में या आपको क्रोध से आवेग से भर देने में या आपके क्रोध को डाइवर्ट कर देने में, शांत कर देने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। और ये मित्र ऐसा नहीं है कि आज हमने किया और आज ही हो गया, ये धीरे धीरे प्रभावशील होता है। आपको कम से कम महीना भर का आप पहले पैकेज कर लेंगे तो आपको इसका परिणाम में आपका नियंत्रण हो जाएगा। जब आपके सांसों पर नियंत्रण हो जाएगा तो आपके कामों पर नियंत्रण हो जाएगा, फिर आपके श्रम पर नियंत्रण हो जाएगा, फिर आपका मेहनत पर नियंत्रण हो जाएगा, तो वो मेहनत आपके परिणामों को नियंत्रित करने लगता है। फिर परिस्थिति को आप नियंत्रित करने लगेंगे, फिर परिस्थिति आपको नियंत्रण नहीं करेगा। फिर आपका नियंत्रण आपके अपने मनवांछित कार्यों पर हो सकेगा। फिर आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि हमने बहुत मेहनत किया, मेरा भाग्य क्या हो गया, मेरा साथ नहीं देता। तब आपको महसूस होगा कि आपका भाग्य आपका साथ देता है और आपका सौभाग्य में बदल देता है। मित्रों, आप प्रयोग करके देखना, निस्संदेह लाभ मिलेगा। प्रैक्टिकल करेंगे और सही प्रैक्टिकल करेंगे तो सही परिणाम में आपको मिलेगा। और ये तो जीवन भर आप जब चाहो तब इसका लाभ ले सकते हो। इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसका कोई बंधन नहीं है, न जाति का, न धर्म का, न लिंग का, न उम्र का, न समय का। आप कहाँ पर बैठे हो, क्या बैठे हो, कैसी स्थिति में हो, दुख में हो, सुख में हो, काम में हो, बाहर हो, तकलीफ में हो, ऑपरेशन थिएटर में हो या फिर आप पहाड़ में हो, जंगल में हो
या कहीं आपका झगड़ा हो रहा है तो वहाँ भी आप शांत कर सकते हैं मन को। टेंशन से भर गए हो तो एक बढ़िया उपाय है मित्रों, कोई मेडिटेशन नहीं, हर्रा लगे न फिटकरी रंग आए चोखा, हर्रा लगे न फिटकरी रंग आए चोखा, दाम लगे न छदाम, रिजल्ट मिले 100%। तो मित्रों आइए इस सार्वभौमिक यूनिवर्सल सांसों पर अपना ध्यान टिकाएं और अपने आप को बेस्ट करने के मार्ग पे वो हमारा सहायक टूल्स है, उसका जरूर प्रयोग करें। गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।